bandgeethotels.com। नमस्कार, स्वागत है आपका नववर्ष पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। हर बार साल अपने अच्छे बुरे अनुभवों के साथ कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था, पर इस बार साल के गुजरते गुजरते हम सभी इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से ये साल गुजरे और आए नया साल। वजह थी कोरोना महामारी और उसके प्रभाव। नए साल के इंतजार के पीछे हैं बहुत सारी उम्मीदें, और सबसे बड़ी उम्मीद ये कि ये साल पिछले साल जैसा तो बिल्कुल भी ना हो। इस नए साल से कितनी उम्मीदें होंगी पूरी और कैसी रहेगी नए साल में ग्रह और नक्षत्रों की चाल, कौन कौन से हैं खास योग और संयोग, कैसा पड़ेगा इसका हम सभी पर प्रभाव। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की, लेकिन हमारे दर्शकों की ओर से यही सवाल कि कैसा होगा ये साल, और नए साल की शुरुआत में महायोग के साथ पहले 3 दिन माने जा रहे हैं कि बहुत ही शुभ होंगे। कितना सही कह रही हूं मैं, क्या कुछ बताएंगे इस पर आप? नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं आपको और अपने इस जेएमडी परिवार को और अपने सारे दर्शकों को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं मैं अपनी ओर से और अपने ज्योतिष संस्थान की ओर से कि ये जो वर्ष है ये बड़ा मंगलकारी हो, शुभ हो और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि ना आने पावे। जैसा कि आपने कहा कि नया वर्ष जो है बेहद शुभ संयोगों वाला है जी, और शुरुआत इसकी बहुत अच्छी हो रही है। साल 2020 सभी के लिए अलग अलग फलों वाला रहा, लेकिन 2021 जो है बहुत सारे संयोगों और शुभ मुहूर्तों को लेकर के आ रहा है। यहाँ तक कि नए साल की शुरुआत कई अद्भुत संयोगों के साथ हो रही है जी, जो हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए, हमारे शहर के लिए, सभी जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगी। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि शुभ साबित होंगे। हम सभी चाहते हैं कि सब कुछ इस बार शुभ शुभ हो, लेकिन इस बार की बात की जा रही है कि इस नए साल पर गुरु पुष्प योग और अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। तमाम ये जो योग होते हैं माना जाता है कि बड़े शुभ होते हैं। ये क्या कुछ इसके बारे में बताएंगे? देखिए, नए साल पर बन रहे हैं बहुत बेहद शुभ संयोग। सबसे पहला जो योग है वो साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2021 को सूर्योदय तक अमृत सिद्धि योग रहेगा जी। और ये शुभ संयोग वर्ष 2020 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को शाम 7:49 से प्रारंभ हो जाएगा जी। और ये जो शुभ योग है अगले दिन सूर्योदय तक होने तक रहेगा। दूसरा योग जो साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को सूर्योदय तक गुरु पुख योग रहेगा और यह योग भी 31 दिसंबर को शाम 7:49 से प्रारंभ हो जाएगा। सनातन धर्म के अनुसार यदि जातक इस योग में भगवान सूर्य की पूजा करें तो उनका शरीर निरोग रहता है। तो आपके लिए सबसे पहली बात हमारे दर्शकों के लिए कि अगर आपके शरीर में कोई रोग है और आप रोगों से ग्रसित हैं और उनसे निरोग होना चाहते हैं तो ये जो शुभ संयोग लेकर के नववर्ष आ रहा है, इस शुभ संयोग पर भगवान सूर्य की आराधना करें, आपका शरीर निरोग होगा। और तीसरा योग है नए साल की पूर्व संध्या पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और इस योग में किया गया कोई भी काम हर प्रकार से सिद्ध होता है। यह शुभ योग 31 दिसंबर को सूर्योदय से 1 जनवरी सूर्योदय तक लगा रहेगा। जी, चलिए, ये तो अच्छी बात है। 2021 में शनि का आपकी राशि पर कितना असर पड़ेगा, यानी कि हम लोग जो हैं हमारी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 2021 का जो कुल योग है वो है 5, जो कि बुध का अंक है और ये शनि के अंक का मित्र अंक भी माना जाता है और इस समय शनि मकर राशि में है जी, और वर्ष 2021 में भी रहेंगे। 2021 की शुरुआत कन्या लग्न में होगी और जिसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि हो। इस वर्ष शनि का प्रभाव लोगों के लिए कैरियर पर असर डालेगा। लोगों के कैरियर और रोजगार की स्थितियों में काफी उतार चढ़ाव रहेगा। तो इन सब के साथ हम जानेंगे 2021 पे किन राशियों पर शनि की टेढ़ी नजर रहेगी जी, और किन्हें लाभ मिलेगा। बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष मुख्य रूप से शनि आपके लिए उत्तम रहेगा और नौकरी में धन के मामले में आपको बहुत सफलताएं देगा। आपको इस वर्ष बहुत सारे बदलावों से बचना चाहिए। नौकरी में परिवर्तन या नया कारोबार की शुरुआत कोई करें तो उसमें जल्दबाजी न दिखाएं, आपके लिए उत्तम रहेगा ये वर्ष। वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा और शनि आपको संपत्ति और वाहन का सुख प्रदान करेंगे। साथ ही बड़े स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं और रोजगार के मामले में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे वृषभ राशि वाले। और मिथुन राशि वालों के लिए शनि इस वर्ष संघर्ष और पारिवारिक समस्याएं दे सकते हैं और बहुत परिश्रम के बाद ही इस वर्ष सफलता मिल पाएगी। और मई के महीने से आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार होना आरंभ होगा और पहले 4 महीने बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी आपको मकर राशि वालों को। जी। कर्क राशि वालों को शनि की कृपा वर्ष भर मिलती रहेगी। विवाह, संतान और आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। और जो अविवाहित रह गए हैं इस वर्ष उनके विवाह होने की प्रबल संभावना है, प्रबल योग है और लव मैरिज के योग भी बनेंगे। शादीशुदा जो लोग हैं उनके बीच उनके पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। सिंह राशि के जातकों के कैरियर और वाद विवाद की समस्या हो सकती है। जमीन या प्रॉपर्टी के विवाद से दूर रहें तो भलाई रहेगी इस वर्ष आपकी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और धन के मैनेजमेंट में और चोट चपेट पर ध्यान दें। थोड़े से खर्चे इस वर्ष आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। सिंह राशि वाले थोड़ा सा खर्चों से परेशान हो सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए है कि शनि इस वर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन, संतान और संपत्ति के मामले भी उत्तम होंगे। नौकरी और कारोबार में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी और इस वर्ष कैरियर में बदलाव करके कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं कन्या राशि वाले। और तुला राशि, इस वर्ष शनि आपके संघर्ष की मात्रा को बढ़ाएंगे। कैरियर और धन के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। कर्ज और खर्च के बीच आर्थिक तंगी दस्तक दे सकती है। जून से स्थितियों में थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। ग्रहों के अनुसार तो जून तक थोड़ा सा संघर्ष में रहेगा आपका ये वर्ष। वृश्चिक राशि के जातकों के शनिदेव इस वर्ष आपके कैरियर और स्थान में परिवर्तन करा सकते हैं। धन और मान सम्मान की स्थिति लेकिन ठीक रहेगी। संपत्ति और कर्ज की समस्याएं हल होती जाएंगी। प्रॉपर्टी का लाभ होगा। निवेश करने के लिए बहुत सारे उत्तम योग बनेंगे। तो अगर आपके पास धन बढ़े तो इस वर्ष आप निवेश भी अच्छा कर सकते हैं। धनुराशि के जातकों को शनि की कृपा से कैरियर में काफी सफलता मिलेगी। घर से दूर या विदेश जाने के भी उत्तम योग हैं। वैवाहिक और पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। पार्टनर के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है, लेकिन आपको पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना होगा। मकर राशि के जातकों इस वर्ष आपके जीवन में बड़े बदलाव आरंभ होंगे। संपत्ति, धन और बेहतरीन कैरियर शनि की वजह से आपको मिलेगा। संपत्ति लाभ और स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। नौकरी में और कारोबार में बहुत सफलता मिलने के आसार हैं। कुंभ राशि के जातकों शनि आपको काफी मेहनत करवाने वाला है इस वर्ष। किस मामले में? कैरियर और धन की स्थितियां कुल मिलाकर के ठीक रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य और चोट चपेट का ध्यान बनाए रखना होगा। और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, ऐसे छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी, यानी उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और वो पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छा करेंगे। मीन राशि के जातकों का जो शनि है आपको कैरियर के मामले में लाभ देगा और इस वर्ष आप काफी बड़े बड़े मौके पाएंगे और आपके जो शत्रु और विरोधी हैं वो भी परास्त होंगे। परिवार में लंबे समय से चली आ रही बहुत सारी दिक्कतें इस वर्ष दूर होंगी और आपका ये जो 2021 होगा ये बहुत अच्छा रहेगा मीन राशि वालों का। तो नंदिनी जी, ये कुछ प्रभाव ग्रहों का जो कि हमारी राशियों पर पड़ता है, जो कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आपकी राशि से आपका क्या प्रभाव पड़ेगा और ये पूरा वर्ष कुल मिलाकर के इसी तरीके से आपका कटेगा। कुछ लोगों को थोड़ी सी मुश्किल आएगी और बहुत सारे लोगों को इसमें लाभ भी होने वाला है। जी बिल्कुल, और इन सब में ग्रह नक्षत्रों की भूमिका निश्चित तौर पर खास तौर पर रहती है, प्रमुख होती है। तो 2021 में राहु और शनि हम पर क्या प्रभाव डालेंगे पंडित जी? देखिए, 2021 कैसा रहेगा ये जानने की चाहत आज पूरी दुनिया को है जी, क्योंकि 2020 ने पूरी दुनिया को उन हालातों को देखने को मजबूर कर दिया था जिसका कोई ख्याल नहीं कर सकता था। लोग कोरोना, आर्थिक मंदी, देश दुनिया में हो रहे उथल पुथल से निकलने की राह देख रहे हैं, लेकिन ये वर्ष 2020 जाते जाते फिर से एक बार नए रूप में आ रहे कोरोना का डर पैदा कर रहा है। इन हालातों में जब पूरी दुनिया 2021 में प्रवेश करेगी तो हालात क्या फिर जिंदगी की हालात सामान्य हो पाएंगे? ज्योतिष की गणना कहती है कि ये
जो 2021 होगा, जन आंदोलन से सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जन आंदोलन जी जी। इस वर्ष राहु और शनि मिलकर के जन आंदोलन कराएंगे और सरकार की मुश्किलों को बढ़ाएंगे। किस प्रकार से? साल 2020 में शनि गुरु की महायुति के प्रभाव वाला वर्ष रहा, जिसमें कि कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी ने देश दुनिया को बुरी तरह से झकझोर दिया। और वर्ष 2021 के प्रारंभ में भी शनि गुरु की युति मकर राशि में बनी रहेगी। 11 और 12 फरवरी को 6 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में विलक्षण खटक ग्रही योग बना करके दुनिया भर में जन आंदोलन से सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो जन आंदोलन से सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा करता हुआ ये वर्ष दिखाई दे रहा है। जी जी। और मंगल होंगे इस वर्ष के राजा, और जनता और सरकार के बीच भी तनातनी हो सकती है इस वर्ष। 12 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ हिंदू नववर्ष आरंभ होगा, और जिसके राजा इस वर्ष भूमिपुत्र मंगल होंगे। वाराह मिहिर की बृहद संहिता के अनुसार मंगल के प्रभाव में रहने वाले वर्ष में अग्निकांड, आसमाजिक तत्वों की बढ़ोतरी या उनकी सक्रियता, आसमान्य वर्षा यानी कहीं बाढ़ कहीं सूखा, और शासकों का जनता पर क्रोध यानी सरकार के द्वारा कठोर निर्णय आदि से उथल पुथल रहती है। ये हमारा ज्योतिष कहता है, ये हमारा ग्रह कहता है, मंगल के राजा होने के कारण। जी, तो काफी उतार चढ़ाव यहाँ फिलहाल तो नजर आ रहे हैं 2021 में भी, लेकिन ऐसे में ये सवाल कि जो हमारी जिंदगी की गाड़ी है वो पटरी पर आखिर कब लौटेगी? देखिए, अप्रैल के बाद, मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल का महीना लगेगा, पटरी पर आपकी जिंदगी, हमारे देश में, हमारे विश्व में जी, ये जो मानव जीवन है ये पटरी पर आने लगेगा। रात की बात यह होगी कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में गुरु अपनी नीच राशि मकर को छोड़कर के कुंभ राशि में चले जाएंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अमृत कलश की राशि कहा जाता है। कुंभ राशि में आते ही गुरु पूरी दुनिया को कोरोना वायरस यानी इस कोरोना महामारी से बड़ी राहत देंगे, जिसके प्रभाव से गर्मियों के बाद अर्थव्यवस्था के में भी हालात कुछ सुधरेंगे। और इसके अतिरिक्त राहु वर्ष भर वृषभ राशि में रहेंगे और शनि मकर राशि में गोचर करेंगे। वृष के राहु तकनीकी क्षेत्र माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा मकर के शनि कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा लाएंगे। किसानों का पक्ष और लाभ दोनों सबल होंगे, दोनों मजबूत होंगे। जी। और दूसरा परिवर्तन कहाँ होगा? कानूनी मामलों में भी परिवर्तन होंगे इस वर्ष। जी जी। क्योंकि वर्ष के अधिपति मंगल का हिंदू नववर्ष की कुंडली के लग्न में प्रभाव होने से भारत सरकार कड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित होगी। और ये जो शनि गुरु की युति है, इसके कारण श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। वर्ष 2021 में राहु के वृषभ राशि में प्रभाव के कारण विवाह संबंधी कानूनों जैसे समान नागरिक संहिता आदि को लागू करने से सरकार का विरोध हो सकता है। जी। लेकिन वृषभ राशि में राहु का गोचर भारत के लिए शुभ नहीं रहा। 1947 में जब वृषभ राशि में राहु था तो देश के विभाजन के समय सांप्रदायिकता का तनाव रहा। और फिर इसके पश्चात 1965 में जब राहु रहा वृषभ राशि में तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। वर्ष 1984 में भी राहु वृषभ राशि में था तो ऑपरेशन ब्लू स्टार और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। और इसके बाद 2002 के गुजरात दंगों के समय भी राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि इस वर्ष 2021 में फिर से राहु वृषभ राशि में गोचर करेंगे। जी। केंद्र सरकार को इन सारे ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा झटका भी लग सकता है। वृषभ राशि में राहु का गोचर प्रत्येक 18 वर्ष के अंतराल पर कोई बड़ी विपदा लेकर आता है। वर्ष 2021 में वृषभ राशि के राहु जन आंदोलनों और भारत चीन सीमा पर तनाव को बढ़ने का संकेत है। फरवरी 2021 के मध्य से सितंबर 2021 तक के समय राहु वृषभ राशि में संवेदनशील यानी रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनि श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। इस समय सरकार के कड़े कानूनों से जनता को कष्ट होगा और केंद्र सरकार को कोई बड़ा झटका भी लग सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर बात कीजिए अंक ज्योतिष के मुताबिक, तो अंक ज्योतिष के मुताबिक क्योंकि 2021 माना जाता है 21 जो राशि होती है बड़ी शुभ होती है, लेकिन अंक ज्योतिष के मुताबिक ये साल यानी कि 2021 कैसा रहेगा?
देखिए, इसके लिए समस्त राशियों के जातक अपनी अपनी राशि का फल जानने के लिए इच्छुक हैं अंक ज्योतिष वाले। जी। ज्योतिष की ही एक विधा है अंक ज्योतिष, जो कि मूलांक के अनुसार राशिफल बताती है और अंक ज्योतिष की गणना के आधार पर वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला अंक 5 होगा, क्योंकि वर्ष 2021 का कुल योग 5 है। अंक ज्योतिष के आधार पर ही व्यक्ति, देश, संस्थान, भूमंडल आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। जी। 2021 को इस मान से बहुत अहम वर्ष माना जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि यह वर्ष विषम संख्या वाला वर्ष है, यानी इसके अंकों का योग 5 है, जो कि विषम संख्या है। इसी साल वक्री होकर मकर में आएंगे शनि। 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि मकर राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि में। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष राशि से वृश्चिक राशि तक गोचर करेगा। अन्य ग्रह भी संपूर्ण वर्ष सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे। उसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी रूप में पड़ेगा। ये नया वर्ष 2021 अंक ज्योतिष राशिफल के आधार पर आप सभी के लिए कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 वालों की, जिनका जन्म अंक 1, जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 है। इनका जोड़ 1 अंक होता है। 1 अंक वालों के लिए यह वर्ष चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। यात्राओं के माध्यम से धन का आगमन होगा और व्यापारियों के लिए और फाइनेंस के काम में लाभ मिलेगा। अंक 1 के जातकों की सेहत के लिए साल उत्तम रहेगा, लेकिन खाने पीने का ध्यान नहीं रखते तो आपके पेट में समस्या हो सकती है। जनवरी, अप्रैल और अगस्त माह में वाहन से दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं, तो इन महीनों में आप 1 मूलांक वाले सतर्क रहें। मूलांक 2 के लिए 2021 का वर्ष कार्यक्षेत्र में बहुत कुछ नया दिखाने आ रहा है और इस वर्ष नए अवसरों के साथ बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। वर्ष के अंत में आपका वेतन बढ़ने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आप अपने अधूरे कार्य भी पूरे कर पाएंगे। और आप कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो वर्ष के मध्य को छोड़कर उत्तम रहेगा। 2021 वर्ष सेहत को लेकर के कुछ मिला जुला रहेगा, जिससे आपको अपने खाने पीने में लापरवाही नहीं बरतनी है। सुबह समय पर योग और ध्यान में समय लगाना होगा और वर्ष के अंत में अपने पेट और त्वचा की परेशानियों को लेकर के सावधानी रखनी होगी मूलांक 2 वालों को। जिनका मूलांक 3 है और आपका जन्म अगर 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। जिनका कि स्वामी गुरु ग्रह है और 3 अंक के लिए 2021 नए कार्य और पहले से चले आ रहे कार्य को नया रूप देने आ रहा है, क्योंकि यह वर्ष आपके पास नई नई योजनाओं के साथ सुनहरे अवसरों को भी लाएगा। साथ ही पहले से कर रहे लोगों के लिए प्रमोशन के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। जमीन से जुड़ी हुई कोई डील भी इस वर्ष आपको लाभ दे जाएगी और इस वर्ष के अंत में सेहत अच्छी रहेगी। आप चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। जिनका मूलांक 4 है और अगर आपका जन्म तारीख 4, 13 या 22 को हुआ है तो आपका मुख्य अंक 4 है, मूलांक 4 है। जिसका कि स्वामी कलयुग का प्रधान ग्रह राहु है और नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह वर्ष प्रमोशन के लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अप्रैल से समय बेहतर रहेगा। 2021 के अगस्त के बाद का समय नौकरी में कुछ सावधानी रखनी होगी। मूलांक 4 वालों के लिए 2021 का वर्ष सेहत में उतार चढ़ाव लाएगा और वाहन दुर्घटना का योग बनाएगा। पेट और गले में इन्फेक्शन की समस्या हो तो लापरवाही बिल्कुल न करें मूलांक 4 वाले। और बात करें अगर मूलांक 5 की, जिनका कि मूलांक 5 है और आपका जन्म अगर तारीख 5, 14 या 23 को है तो आपका मूलांक 5 होता है, जिसका स्वामी बुध होता है और यह वर्ष आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इस वर्ष आपकी मेहनत और किस्मत दोनों साथ देंगी और आप नए अवसरों के साथ कामयाबी भी हासिल करेंगे। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो यह वर्ष आपको मनचाही जगह नौकरी भी दिलाएगा और कोई पुरानी बीमारी है तो आपको परेशान कर रही है तो बिल्कुल लापरवाही न करें और समय रहते इलाज करवा लें, जिससे जल्द ही आप बेहतर हो जाएंगे। 2021 में नवंबर और दिसंबर में पेट से जुड़ी कोई परेशानी से धन का खर्च हो सकता है मूलांक 5 वालों का। जिनका मूलांक 6 है और जन्म 6, 14 या 24 तारीख को हुआ है। मूलांक 6 वालों का स्वामी शुक्र ग्रह है और इस वर्ष वेतन में वृद्धि से आपको लाभ होगा। बाहर का खाना पीना कम से कम लें। जून के बाद किसी दुर्घटना की वजह से चोट लग सकती है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और गुस्से से घर से बाहर बिल्कुल न जाएं। मूलांक 6 वाले।
मूलांक 7 जिनका जन्म 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 होता है और आपका स्वामी केतु ग्रह है। मूलांक 7 के लिए 2000 वर्ष कार्य को लेकर के नए अवसर लाएगा, जिससे मूलांक 7 वाले लोग इस वर्ष कार्य को लगन के साथ करेंगे। आप लोग अपने कार्य में अपनी ही मेहनत से सफलता की प्राप्ति करेंगे और वर्ष के अंत में तबादले के भी योग बन रहे हैं जो आपके लिए बेहतर होंगे। और अगस्त के बाद किसी के पास अचानक धन भी फंस सकता है, रुक सकता है, तो लेन देन में सावधानी रखें। अगर आप सितंबर के बाद कहीं बाहर जाने की योजना बनाते हैं तो वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और अपने गले का ध्यान रखें। मूलांक 8 वालों का जन्म, जिनका कि जन्म 8, 17 या 26 तारीख को है, आपका मूलांक 8 है। आपका स्वामी ग्रह है कारक न्याय के शनि ग्रह है। मूलांक 8 वालों के लिए 2021 वर्ष बहुत बेहतर जाने वाला है और यह वर्ष नए व्यवसाय के साथ, सुनहरे अवसरों के साथ लाभ के भी दरवाजे खोल रहा है। वर्ष अंत का समय नए कार्य में धन लगाने के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन किसी महिला मित्र के साथ काम करने से बचना होगा और ना ही धन देने का कोई वादा करें किसी महिला मित्र को। 2021 का वर्ष मानसिक तनाव के साथ शुरू होगा, क्योंकि आप अपने काम में अधिक व्यस्त होने की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे पाएंगे। और जिनका कि मूलांक 9 है और जिनका जन्म 9 तारीख, 18 और 27 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक 9 होता है। अंक 9 के लिए 2021 का वर्ष कार्य में बहुत संघर्ष दिखाई दे रहा है, जिससे इस वर्ष इनको अधिक मेहनत के साथ ही आगे बढ़ना होगा, तभी ये लोग सफलता की उम्मीद कर पाएंगे। आपके अपने ही अधिक क्रोध की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और तबीयत भी खराब हो सकती है। वर्ष के अंत में अचानक मानसिक तनाव के कारण कमजोरी और अकेलापन महसूस होगा। तो ये था मूलांक 9 वालों का जी। तो अंक ज्योतिष से नंदिनी जी, जिनको राशि का ज्ञान नहीं है, केवल उनकी जन्मतिथि ज्ञात है, तो अंक ज्योतिष के माध्यम से उनका यह वर्ष कितना सुखद रहने वाला है और जो हिदायत हमने बताई है इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको और इसका पालन करना होगा। फिर हम किसी कार्यक्रम में आपको इससे बचने के उपाय भी बताएंगे जी, लेकिन इनसे इन हिदायतों को ध्यान में रखेंगे तो ये 2021 आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। और चलते चलते हम एक बार फिर आप सभी को इस नव वर्ष की पुनः बधाइयां प्रस्तुत करते हैं कि आपका ये वर्ष खुशियों की भंडार लेकर के आपके घर आवे और आप स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना भी करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, इन जानकारियों के साथ अगर दी गई हिदायतों पर भी आप गौर करेंगे, इनको अमल में लाएंगे तो निश्चित तौर पर नया साल आपके लिए अच्छा गुजरेगा। तो ये नववर्ष आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि की सौगात लाए, इसी कामना के साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort,